अब आपको सीधा ले चलता हूं पड़ोसी मुल्क के हालात दिखाने के लिए। पाकिस्तान, जिसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने घुसपैठ के लिए एक नया तरीका चुना है। वो नया तरीका क्या है? नया तरीका यह है कि आसिम मुनीर, उसकी सेना और आतंकी घुसपैठ कराने के लिए आग लगा रहे हैं। जितने सेंसर्स लगे हुए हैं उनको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे हमारी सेना उनके हर एक ऐसे तरीके को खत्म कर रही है, नेस्तनाबूद कर रही है, इस रिपोर्ट में उसकी तस्दीक दिखाता हूं। बीएसएफ के जवान जो है वो यहां पर पूरी तरह से तैनात हैं। एलओसी पर जंगलों में आग, आतंकियों का हथियार, बॉर्डर की सुरंग में ब्लास्ट, घुसपैठ की नई चाल। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना नफरती सॉफ्टवेयर अपडेट किया और उसके बाद हर दिन भारत के खिलाफ नई साजिश की जा रही है। इस नापाक ख्वाब को पूरा करने के लिए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के आतंकियों को खुली छूट दी। जो आतंकी बॉर्डर पर मुनीर की फौज के साथ मिलकर घुसपैठ की नई तकनीक अपना रहे हैं। आसमान में उठता ये धुआं जंगलों में लगी आग नहीं, पाकिस्तानी घुसपैठ की नई साजिश है। एलओसी पर घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और वहां तैनात आतंकियों ने जंगल में आग लगा दी ताकि भारतीय सीमा के अंदर बिछी एंटी पर्सनल और एंटी टैंक लैंडमाइन एक के बाद एक फटती जाए। 48 घंटों से दर्जनों लैंडमाइन ब्लास्ट हो चुकी हैं। आग की लपटें भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच रही हैं। इस वक्त हम सांबा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू फ्रंटियर जो बीएसएफ का है उसके एक इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो है वो यहां पर पूरी तरह से तैनात हैं और पैनी नजर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो इलाका है वहां पर रख रहे हैं। अगर सामने पार की अगर बात करेंगे तो जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका बिल्कुल ये तारबंदी के उस पार का जो इलाका है ये पाकिस्तान का इलाका है, जहां पर बीएसएफ के जवान जो है वो पूरी तरह से इस वक्त नजर जो है वो टिकाए हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी हरकत पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। ये पार घास और सरकंडा आप देख रहे हैं, इस सरकंडे का फायदा उठाकर पाकिस्तान घुसपैठ करने का प्रयास जो है वो करता है, लेकिन इसे पूरी तरह से जो बीएसएफ के जवान हैं वो विफल बनाने के लिए पूरी तरह से यहां पर तैयार हैं। हालांकि सेना और एजेंसीज हाई अलर्ट पर, क्योंकि सर्दियां शुरू होने के बाद बर्फ जमने से कई रास्ते बंद हो जाते हैं और एलओसी पर सिर्फ एक रास्ता बचता है, जंगल वाला रास्ता। और लिहाजा इस बार आसिम मुनीर के फौजी और आतंकियों ने यही तरीका अपनाया। आग लगाओ, लैंडमाइन वास करवाओ और फिर अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर आतंकियों को भारत में दाखिल करवाओ। क्योंकि आग से भारतीय सीमा में बिछी हजारों लैंडमाइन फट जाती हैं। इससे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड यानी एआईजी में सुराख बन जाता है, वायर फेंसिंग जल जाती है, सेंसर खराब हो जाते हैं और घुसपैठ आसान हो जाती है। बॉर्डर पर आग को लेकर भारत गंभीर है। पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ लेवल बातचीत हुई। हॉटलाइन पर सख्त चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा आग लगी तो मुंहतोड़ जवाब होगा। इसी बीच खबर यह कि पाकिस्तान के 100 आतंकी भारत में घुसने के फिराक में 69 लॉन्च पैड पर अपने साथियों के साथ एक्टिव है। ये लॉन्च पैड एलओसी के पार घने जंगलों में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने एलओसी के साथ आईबी पर एंटी टनल ड्राइव शुरू कर दी। इसके तहत बॉर्डर इलाकों में गश्त बढ़ाई गई, हाईटेक कैमरे लगाए गए, सुरंगों को ढूंढा जा रहा है, सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान ये जानता है कि भारत उसके हर नापाक मंसूबे पर नजर बनाए, लिहाजा आतंकियों के लिए रास्ता बनाना अब पाकिस्तान को और महंगा पड़ने वाला है। जम्मू से रवि शर्मा के साथ जी मीडिया।